Hello students, myself Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Zoology। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में आत्मघाती थैले या सुसाइडल बैग्स या लाइसोसोम्स हम सब कह सकते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से बताया था। और आज मैं आत्मघाती थैले व बीमारियां, एक ये टॉपिक है जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेल बायोलॉजी में आता है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। लाइसोसोम एंड डिसीजेज, ये बहुत सारे डिसीजेज होती हैं। मीन्स लाइसोसोम्स में एंजाइम्स का बनना, उनकी डेफिशिएंसी या किसी और भी कारण से एंजाइम्स के कारण से बीमारियां, डिसीजेज उत्पन्न होती हैं, जो एक बहुत अच्छा टॉपिक लाइसोसोम एंड डिसीजेज, जो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसीजेज कैन बी डेवलप्ड इन द बॉडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी, कमी, एंजाइम्स कम हो, मलफॉर्मेशन, उनका फॉर्मेशन कम हो ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, देन दे क्रिएट द वेरियस डिसीजेज इन द बॉडी। सबसे पहले नंबर 1 पर हम डिस्कस करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हिंदी में कहते हैं गठिया बाई। रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर यह जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है। जब ये जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा लाइसोसोम्स के अंदर चला जाता है। मीन्स से फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेल, दिस इज लाइसोसोम, दिस इज द लाइसोसोम, दिस इज द यूरिक एसिड, और ये यूरिक एसिड जो होता है फैगोसोम्स लाइक दिस, ये यूरिक एसिड आ जाएगा और धीरे धीरे करके ये कोशिका के अंदर चला जाता है। और जब ये कोशिका के अंदर चला जाता है तो ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ के मिल करके डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने की कोशिश करता है, परंतु उससे पहले ही लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और रप्चर होने से उसके एंजाइम्स, स्पेशली कैथेप्सिन, निकलकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस रोग उत्पन्न कर देता है। सेकंड, लाइसोसोम्स एंड कैंसर। असामान्य लाइसोसोम्स की प्रक्रिया के कारण गुणसूत्रों में आंशिक विखंडन, पार्शियल, वो टूट जाते हैं, जिससे गुणसूत्र असामान्य हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर जो 21वें गुणसूत्र में आंशिक विलोपन, डायलिशन, पार्शियल डायलिशन हो जाता है, और जिसके कारण से ब्लड कैंसर हो जाता है। से फॉर एग्जांपल, दिस इज 21 क्रोमोसोम्स लाइक दिस, 21 क्रोमोसोम्स, और इसमें पार्शियल डायलिशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत जो हिस्सा होता है वो उससे रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, इसकी जो जीन्स की डेफिशिएंसी होती है, दे क्रिएट दी कैंसर इन ब्लड। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हंटर्स सिंड्रोम। इट इज ए वेरी रेयर एंड इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक है, और दिस सिंड्रोम इज नेम्ड आफ्टर द फिजिशियन चार्ल्स ए हंटर। उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था 1873 से 1955, who first described it in 1917. So it is called as Hunter's syndrome. इसमें क्या होता है, मल फंक्शनिंग ऑफ द लाइसोसोम, या वो हाइपो मतलब कम या ज़्यादा, दोनों केसेस में होता है, कैन कोज सेवरल डिसीजेज लाइक हंटर सिंड्रोम। और ये हंटर्स सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, मुकोपॉलीसैकेराइड डिसऑर्डर, मुकोपॉलीसैकेराइड डिसऑर्डर। ये लार्ज जो होते हैं, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या डेफिशिएंसी और मल फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम्स। एंजाइम्स की कौन सी कमी होती है, एंजाइम का नाम है आइडोरोनेट टू सल्फेटेज,
leads to an abnormal accumulation of certain complex and long chain carbohydrates like mucopolysaccharides। और उस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का सब बड़ा क्या होता है, कौन सा म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन्स इन द आर्टरीज, स्केलेटन, आईज, जॉइंट्स, ईयर्स, स्किन, टीथ, इन सब में जो है ये इकट्ठा हो जाता है एज द बॉडी इज अनेबल टू प्रॉपरली ब्रेक डाउन द सच मॉलिक्यूल्स। इस एंजाइम्स की कमी के कारण ये इसका डाइजेशन नहीं होता है, ब्रेक डाउन ये नहीं होता है। और जब ब्रेक डाउन ये नहीं होगा तो ये एज सच इन टिश्यूज में जो मैंने अभी बताया इनमें इकट्ठा हो जाता है, और दिस इज नोन एज द म्यूकोपॉलीसैकेराइड डिसऑर्डर। बीमारी का नाम ये है। इसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे हंटर सिंड्रोम सिम्टम्स आर वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, कम नुकसान भी करते हैं और बहुत अधिक भी कर सकते हैं। सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट इन एट बर्थ, जन्म के समय में ये नहीं होते हैं, बट ऑफन बिगिन अराउंड 2 to 4 एज द हार्मफुल मॉलिक्यूल्स बिल्ड अप एंड एनलार्ज्ड हेड। इसका सिम्टम्स क्या है, जैसे माथा जो बड़ा हो जाता है, सिर बड़ा हो जाता है, थिकनिंग ऑफ द लिप्स, ब्रॉन नोज, प्रोड्यूट टंग बाहर को निकली रहती है, डीप आवाज़ बहुत खराब रहती है, डीप हॉर्स वॉइस, क्रोनिक डायरिया, एबनॉर्मल बोन साइज इन शेप एंड स्केलेटन, डिस्टेंट एब्डोमन एज ए रिजल्ट ऑफ एनलार्ज इंटरनल ऑर्गन। जब एब्डोमन थोड़ा बाहर को रहता है तो जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो भी बाहर निकले हुए ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका साइज एनलार्ज हो जाते हैं। वाइट स्किन, जॉइंट स्टिफ्स, एग्रेसिव बिहेवियर, डिलेड डेवलपमेंट सच एज वॉकिंग एंड टॉकिंग, ये धीरे धीरे बच्चे उसमें आती हैं बाद में बच्चे में। तो नेक्स्ट गौसे डिसीज, गौसे, इसको गौसे बोलते हैं, गौसे डिसीज, और ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर है। दिस डिसीज इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच फिजिशियन फिलिपी गौशेर हु ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड इट इन 1882। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऑटोसोम्स के कारण से ये डिसीज होती है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड जो होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म उस ढंग से नहीं होता है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ दी एंजाइम्स। और वो एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोसैरिब्रोसाइडेज दैट ब्रेक्स डाउन फैटी सबस्टांसेस ग्लूकोसैरिब्रोसाइड। इसको लिपिड को ब्रोक डाउन करता है, और ये इस एंजाइम्स की कमी से ये ब्रोक डाउन नहीं होगा तो डज नॉट वर्क प्रॉपरली इन द पीपल विद गौशर डिसीजेज। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ बिल्डअप ऑफ सर्टेन फैटी एसिड्स इन सर्टेन ऑर्गन्स में, पर्टिकुलरली स्प्लेन और लीवर। तो जब इसमें इकट्ठे हो जाते हैं तो इनका साइज एनलार्ज हो जाता है। द फैटी एसिड सबस्टेंसेस आल्सो कैन बिल्ड अप इन बोन टिश्यूज। बोन टिश्यूज में इकट्ठे होते हैं तो वीकनिंग ऑफ बोन्स, कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है। इससे बोन मैरो, जो बैक बोन में हमारा बोन मैरो होता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, और इसके कारण से ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट हो जाता है। और ट्रीटमेंट इसका एंजाइम्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। 5th डिसीज इज नी मैन पिक डिसीज, इसको बोलते हैं स्फिंगोलाइपोडोजिस भी इसको बोलते हैं। तो नीमैन और पिक, देयर आर द 2 साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस डिसीज, नीनमैन एंड पिक। तो उनके नाम के आधार पर ही उनको नीनमैन और पिक डिसीज बोलते हैं। नीनमैन पिक डिसीज इज नेम्ड फॉर एल्बर्ट नीनमैन, एक साइंटिस्ट थे, और अलग थे लुडविग पिक हु डिस्क्राइब्ड फर्स्ट। तो उनके सरनेम दोनों के ले लिए गए टू गिव द ऑनर, लीनमैन और पिक। तो इट इज ए रेयर इनहेरिटेड डिसीज दैट अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू मेटाबोलाइज फैट। ये भी, इसमें भी मेटाबॉलिज्म की कमी होती है। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड
एंजाइम्स के कारण से मेटाबोलाइज नहीं होता है। तो दीज सेल्स मल फंक्शन एंड ओवर टाइम डाई। नीलमैन-पिक डिसीज कैन अफेक्ट द ब्रेन। सीधी ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, नर्व को करती है, लीवर को करती है, स्प्लीन, बोन मैरो और अदर सीवियर केसेस लंग्स को भी अफेक्ट करती है। तो इन द क्लासिक इन्फेंटाइल टाइप ए वेरिएंट ए मिसेंस म्यूटेशन causes द कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ स्फिग्नोमाइलिनेज एंजाइम। इसकी कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाती है जिसके कारण से ये बीमारी हो जाती है। इसके बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं? डिफ़िकल्टी मूविंग लिम्स, हाथ और पैर चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एनलार्ज स्प्लीन और लीवर एनलार्ज हो जाते हैं। जॉइंटिस हो जाता है बिल्कुल बर्थ के एकदम बाद में। लर्निंग डिफ़िकल्टीज, इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, इरेगुलर स्पीच और सडन लॉस ऑफ मसल्स। ये सारी की सारी जो है बीमारियाँ अगर हमें दिखाई देती हैं, इसके प्रकार के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट जो डिसीज है दैट इज Fabry disease. Fabry disease was first described by dermatologist जॉन्स फैब्री, साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम के आधार पर ये फैब्री डिसीज इसको कहा गया है। और इन द ईयर ऑफ 1898 it is a rare genetic disorder that prevents the body from making an enzyme called alpha galactosidase. इस एंजाइम्स की कमी के कारण ये होती है। This enzyme is responsible for break down a type of fat called symptom pain, especially in the hands and feet, cluster of small dark red spots on the skin, decreased ability to sweat, cloudiness of the front part of the eye, hearing loss भी इसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट डिसीज होती है टे सेक्स डिसीज। ये भी साइंटिस्ट के आधार पर थी। टे अलग साइंटिस्ट थे, सेक्स अलग साइंटिस्ट थे। दिस डिसीज इज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वैरन टे 1881 एंड अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट बर्नार्ड सैक्स 1887। उनके नाम के आधार पर इसको रखा गया है। तो ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट डिस्ट्रॉय नर्व सेल्स इन द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हो, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रेन, और ब्रेन से जो बैकबोन में निकलती है नर्व उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और इन दोनों के अंदर ये डिस्ट्रॉय करता है नर्व सेल्स को। It is caused by the absence of an enzyme that help break down the fatty substances. These fatty substances called gangliosides build up a toxic level in the child's brain. ये जो लिपिड है इसकी मात्रा बढ़ जाती है और इसके ये टॉक्सिक मटेरियल्स पैदा कर देते हैं बच्चे के ब्रेन में और अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल्स। इसके सिम्टम्स स्लो डेवलपमेंट, सिम्टम प्रोग्रेस अंटिल दे लीड टू डेथ। जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक उसके सिम्टम्स जो हैं आते रहते हैं। लॉस ऑफ मोटर स्किल्स, लर्निंग कम होती है, उसका ख़त्म हो जाता है। एपिलेप्सी, जो मिर्गी वगैरह के दौरे पड़ते हैं। विजन, हियरिंग लॉस, चेरी रेड स्पॉट्स हो जाते हैं आँखों में। मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और मूवमेंट प्रॉब्लम इसके अंदर रहती हैं। ये इस प्रकार से सारी इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। 8th जो डिसीज है पोमे डिसीज। दिस इज अगेन ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डच पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन्स पोमे इन 1932, जो नीदरलैंड के थे और उन्हीं के नाम पर इसको पोमे डिसीज कहा गया। तो इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 2 बोलते हैं इसको, आल्सो कॉल्ड पोमे डिसीज। जो ग्लाइकोज स्टोरेज होता है उसको टाइप 2 को ही बोलते हैं। इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ऑटोसोम्स के कारण से होती है, गुणसूत्र के कारण से होती है।
which damages the muscles and nerve cells throughout the body. It is caused by an accumulation of glycogen. Glycogen इकट्ठा हो जाता है लाइसोसोम्स में ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसोसोमल एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम. इस एंजाइम्स के कारण से ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है. इसके सिम्टम्स: वीक मसल्स, पुअर मसल टोन, लीवर बढ़ जाता है, फेलियर टू गेन वेट एंड ग्रो एट द एक्सपेक्टेड रेट, ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खाने में प्रॉब्लम होती है, और लंग्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, और हियरिंग लॉस भी इसके अंदर होता है. तो इस प्रकार से मैंने आपको ये सारी की सारी डिसीजेज बताई हैं जो लाइसोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो या उनका मलफॉर्मेशन हो, जिससे जो मैक्सिमम ये सारी डिसीजेज हैं ये कैसे होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी मेटाबॉलिज्म. उनका मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं होता है लिपिड्स का या पॉलीसैकेराइड्स का, तो उनकी वजह से ये सभी बीमारियां हो जाती हैं. तो आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.